Good morning, students. You are welcome in the Coaching Institute Competition Guru, and I am going to discuss the topic nouns. Nouns, all of you will be aware of this topic, so let us discuss in brief so that you might be able to understand the same easily. तो नाउन क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. ये डेफिनेशन आपको पहले से ही पता होगी कि नाउन क्या है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, रामा, गंगा, आगरा, etc. Now we can say that there are different kinds of nouns. So number one, proper noun. प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक नाम दे देते हैं. किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक नाम दे देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इस नाम से जाना जाता है. सपोज किसी लड़के को आपने राम नाम दे दिया तो वो राम के नाम से जाना जाता है. किसी रिवर को आपने गंगा का नाम दे दिया तो वो गंगा के नाम से जानी जाती है. और किसी बिल्डिंग को आपने किसी भी नाम, कोई भी नाम दे दिया तो वो उस नाम से, तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है. उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग को, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक नाम दे दिया जाता है. ठीक है. सपोज आपने किसी लड़के को नाम दिया रामा, ऐसे ही आपने बिल्डिंग को नाम दे दिया. सपोज आपने किसी बिल्डिंग को नाम दे दिया है मौर्या बिल्डिंग. नाउ ये जो बिल्डिंग है ये मौर्या के नाम से जानी जाती है. ऐसे ही रोड्स के हम नेम दे देते हैं, कंट्रीज के नेम्स हैं. जैसे हमारे कंट्री का नेम इंडिया है तो हमने अपने कंट्री को नेम दे दिया तो इंडिया. ठीक है. ऐसे ही आपने किसी लड़की को नाम दिया सीता तो उसका नाम सीता. रिवर को नाम दिया गंगा तो उसका नाम, वो किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती. तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को जब एक नाम दे दिया जाता है तो वो नाउन क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है. हमारा जो नेक्स्ट नाउन है वो है कॉमन नाउन. जो नेक्स्ट नाउन है दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को उसके क्लास के थ्रू जानते हैं, उसकी काइंड के थ्रू जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, डॉग, हॉर्स. बॉय, गर्ल, डॉग, हॉर्स. ओके. रिवर, ओशियन, माउंटेन, एक्सेट्रा. सो ये सब क्या हैं, ये अपनी अपनी क्लास और काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं. बॉय, गर्ल, डॉग, हॉर्स, रिवर, ओशियन, माउंटेन मीन्स ये सब अपनी अपनी क्लास और एक्सेट्रा, ये अपनी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम इनको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन. ये कॉमन नाउन. एंड जो हमारे पास
थर्ड नाउन है, दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में जो आती हैं ऑल द मेटल्स एंड सब्सटेंसेस। ऑल द मेटल्स एंड सब्सटेंसेस, तो मेटल्स में लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। सब्सटेंसेस में मिल्क, राइस, वाटर एक्सेट्रा। तो जितनी भी मेटल्स हैं और जितने भी सब्सटेंस हैं, ये सब किस में आते हैं? मटीरियल नाउन में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? मटीरियल नाउन में। नेक्स्ट नाउन इज, नाउन नंबर 4 is abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स यहाँ पर ये नाउन एक्सप्रेस करता है हमारी जो, जिसको हम हमारी फीलिंग, इमोशंस, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन, ये नाउन किसको एक्सप्रेस करता है? क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। तो इस नाउन के थ्रू एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, वो क्या देखती हैं, वो क्या सुनती हैं, वो क्या स्मेल करती हैं, वो सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। इसमें कुछ एक्सप्रेस करती हैं क्वालिटी को, कुछ एक्सप्रेस करती हैं स्टेट को, कुछ एक्सप्रेस करती हैं एक्शन को। सपोज हम क्वालिटी की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही काइंडनेस क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही सॉफ्टनेस ये भी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है एक्सेट्रा। स्टेट में अगर हम कहें तो सपोज ये एक स्टेट है, डेथ क्या है? एक स्टेट है। मीन्स मतलब उस स्टेट से हम नहीं उठ सकते। ऐसे ही स्लीप, ठीक है, स्लीप भी क्या है? एक स्टेट है, ठीक है। लव एक्सेट्रा। नाउ एक्शन की अगर हम बात करें तो आता है ब्रेवरी। ब्रेव से बना ब्रेवरी, ये क्या है? ये एक्शन है। जेंटली, ये भी एक क्या है? एक्शन है एक्सेट्रा। तो ये सारे मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये जो नाउन है ये 3 पोजीशंस को एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी को, स्टेट को, एक्शन को। अब सपोज हम बात करते हैं कि कोई पर्सन किसी को हेट करता है, तो हेट क्या है? ये उसकी एक फीलिंग है, वो उसकी एक थिंकिंग है कि वो उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या व्यूज़ रखता है। दैट इज़ वाई इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही कोई पर्सन ऑनेस्ट है और उसकी ऑनेस्टी को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव और ऑनेस्टी इज नाउन। तो ऑनेस्टी, और यू विल बी अवेयर ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज नाउन। तो इस टाइप से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, दूसरी क्वालिटी किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे हम देखते हैं सी, हियर, तो एक्सेट्रा, हम इनको आईएनजी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं करते। अगर हम कहते हैं लव की बात करें तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हेट की बात करें तो हेट को काउंट नहीं कर सकते, अगर हम ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल है, ओके, ब्रेवरी भी अनकाउंटेबल है, काइंडनेस भी अनकाउंटेबल है, डेथ भी अनकाउंटेबल है। मीन्स टू से दैट चाहे वो क्वालिटी हो, स्टेट हो या एक्शन हो, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, मैंने कहा कि इनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो वर्ब का रोल प्ले करते हैं। जैसे सी है, सी मीन्स देखना, ये एक ऐसी पोजीशन है कि हम इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। सपोज आप कह रहे हो हियर, हियर में आपने अगर आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हियरिंग, और हियरिंग का मीन्स होता है सुनवाई, और हियर मीन्स सुनना, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। हमारे पास जो फिफ्थ एंड लास्ट नाउन है दैट इज कलेक्टिव नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में मतलब ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कलेक्टिव नाउन में मतलब ग्रुप है, जैसे एक स्टूडेंट्स की क्लास है, तो स्टूडेंट, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, लेकिन वो 30 स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उनसे क्या ग्रुप बना, आर्मी का ग्रुप बना। ऐसे ही पुलिस, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही हर्ड, ठीक है, कैटल, फ्लॉक, फ्लीट, क्रू, क्लास, आर्मी, पुलिस, हर्ड, कैटल, फ्लॉक, फ्लीट, क्रू, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब यहां पर पोल्ट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। इसमें से कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। सपोज कलेक्टिव नाउन है आर्मी, तो आर्मी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, लेकिन पुलिस के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अगर हमें इसको सिंगुलर में लेना होगा तो हम कहेंगे पुलिसमैन इज कमिंग, पुलिसमैन इज कमिंग, अदरवाइज हम कहेंगे पुलिस आर कमिंग। ऐसे ही पीपल, पीपल की बात कर लेते हैं तो यहां पर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये हमेशा किस में यूज होता है, प्लूरल में होता है। अब देखिए पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, वर्मिन एंड कैटल, ये सब के सब किस में यूज होते हैं, केवल के ये प्लूरल में ही यूज होते हैं। यहां पर हम इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे क्लास का क्लासेस, आर्मी का आर्मीज, ठीक है, पुलिस का पुलिस ही रहेगा, हर्ड का हर्ड्स, फ्लीट का फ्लीट्स, क्रू का क्रूज, फ्लॉक का फ्लॉक्स। इस टाइप से बाकी को हम प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो उसी फॉर्म में रहते हैं, जब सपोज शीप, अब ये शीप है, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। ऐसे ही स्वाइन, स्वाइन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ले लेते हैं। तो ये तो था कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि इन पांचों नाउन में
कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं और कौन से नाउन्स अनकाउंटेबल। तो लेट अस डिस्कस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, मीन्स जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना लें। सपोज बॉय का हो जाएगा बॉयज, तो इसका मतलब कॉमन नाउन एंड सम कलेक्टिव नाउन्स। are countable. Common nouns and some collective nouns are countable. Few collective nouns, just like I have already spoken of, जैसे मैंने पहले ही बता दिया गया कि जैसे हम जेंट्री है तो जेंट्री को हम, वो एक कलेक्टिव नाउन है, उसको हम किस में चेंज नहीं कर सकते, वो प्लूरल ही है, उसकी फॉर्म क्या है, प्लूरल ही रहेगी और उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आर्मी का हम आर्मीज कर सकते हैं, ठीक है, आर्मी का हम आर्मीज कर सकते हैं। ऐसे ही हम शीप का शीप ही सेम रहेगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्यों, कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो आप प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कोमा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड मटीरियल नाउन आर अनकाउंटेबल। ठीक है, ना तो हम प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सपोज राम को राम ही रहेगा, सीता का सीता ही रहेगा, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव का लव्स नहीं होता, हेट का हेट्स नहीं होता, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं होता, क्योंकि जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सिमिलरली मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन में क्या आता है, आपकी ऑल द मेटल्स हैं और सब्सटेंसेस हैं। सपोज मेटल्स में हम गोल्ड लें और गोल्ड का अगर आप प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं बनेगा, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा। सिमिलरली मिल्क है, मिल्क सब्सटेंस है, और मिल्क का हम क्या करते हैं, मिल्क्स करते हैं, तो वो नहीं होगा। वाटर है, वाटर का हम वाटर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाटर्स अगर कर दिया तो वहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाता है। वाटर का मीनिंग होता है पानी, लेकिन वाटर्स का मीनिंग हो जाता है सी वेव्स, समुद्र की लहरें। तो इस टाइप से जितने भी प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटीरियल नाउन है, ये क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ वी डिस्कस द पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन, पजेसिव केस का मीन्स होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं अपॉस्ट्रोफे कॉमा एस। इसमें हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफे कॉमा एस से इंडिकेट करते हैं। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें अपॉस्ट्रोफे कॉमा एस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 जनरली हम जो यूज़ करते हैं, जैसे गर्ल्स, गर्ल अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस ड्रेस। ओके, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं
स्टूडेंट्स बैग। इस टाइप से हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, पजेसिव केस में सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं पजेसिव केस का मतलब होता है कि हमारा उस पर पजेशन है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि वो पजेशन हो, हम उसके मालिक हों। जैसे हम कहते हैं शेक्सपियर्स प्लेज, इसका मतलब क्या हुआ, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, वो प्लेज जो शेक्सपियर ने लिखे, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। ऐसे ही चिल्ड्रंस पार्क, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि चिल्ड्रन का पोजीशन नहीं है उस पर पार्क पर, बल्कि क्या है, पार्क जहां पर बच्चे खेलते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चिल्ड्रन पार्क। ऐसे ही मोहन्स स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल मोहन का नहीं है, बल्कि वो हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर मोहन स्टडी करने जाता है। तो ऐसे केस को हम क्या इस टाइप से भी के पोजीशन ना भी होते हुए हम इसको अपॉस्ट्रोफी एस से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा सिंपल वेज में हमने यूज कर लिया कि सपोज बुक की बात करते हैं, जैसे कि ये किसकी बुक है, तो आपने कहा मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, मोहन की बुक है, तो ये किसकी, यहां पर इसका पोजीशन किसके पास हो गया, मोहन के पास हो गया, तो अपॉस्ट्रोफी एस से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही सीताज बैग, ये बैग किसका है, सीता का है, या यूं कह सकते हैं पर्स, जो भी आपको सुटेबल लगे, मतलब कि इस पर कि ये किसका है, सीता का है, तो ये पजेसिव केस में आता है। नेक्स्ट थिंग, इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है ध्यान देने वाली, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड मीन्स मतलब लास्ट में की आवाज आती है। जैसे हमने कहा फॉर कॉन्साइंस, फॉर कॉन्साइंस, तो यहां पर केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर काइंडनेस सेक। ऐसे ही जीसस के लिए भी फॉर जीसस अपॉस्ट्रोफी सेक। तो यहां पर आपने देखा कंसाइंस में हिसिंग साउंड आ रही है, गुडनेस तो एस से ही एंड हो रहा है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो एस से एंड होते हैं उसमें केवल अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हिसिंग साउंड आती है, तो उनको हम केवल अपॉस्ट्रोफी एस से यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रोफी से यूज़ करते हैं, उसमें हम एस नहीं लगाते। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक कोई भी चीज़ है उस पर दो लोगों का पोजीशन है, ठीक है, या यूं समझें कि मतलब कंपेनियनशिप में कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन आप कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो एक्सेट्रा उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे करीम एंड
सलीम, सैलो। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे पास करीम भी है और सलीम भी है, हमारे पास दो दो नाउन है। अब इस नाउन में कौन से नाउन के साथ, देखिए सैलो तो एक है और उन दोनों के जो मालिक हैं वो दो हैं। तो अब इनमें से किसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे? हम किसके साथ? सलीम, लास्ट वाले के साथ। करीम एंड सलीम सैलो। गीता एंड सीताज पार्लर। गीता एंड सीताज पार्लर। लाइकवाइज के इस पार्लर को कौन रन करती है? गीता और सीता। इस सैलो को कौन रन करता है? करीम एंड सलीम। ठीक है, ये हो गया एक केस। दूसरा केस, अगर हमारे पास दो पर्सन हैं, दो पर्सन का पोजीशन अलग अलग है, तो उस केस में हम दोनों को ही अपॉस्ट्रोफी से एक्सप्रेस करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास टू नॉवेलिस्ट हैं, एक है हार्डी और दूसरे नारायण, तो हम कहेंगे हार्डी अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस एंड नारायण अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस नॉवेल्स। क्योंकि यहाँ पर हार्डी के नॉवेल्स अलग हैं और नारायण्स के नॉवेल्स अलग हैं, तो जहाँ पर पोजीशन अलग अलग हो जाएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? उनको अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे कि हार्डीज नॉवेल्स एंड नारायण्स नॉवेल्स। तो सीधा लिख दिया हार्डीज एंड नारायण्स नॉवेल्स। नेक्स्ट थिंग क्या है? जैसे सपोज हमारे पास वर्ड कोई नाउन है और वो एस से एंड हो रहा है, तो उसमें भी केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। जैसे बॉयज अपॉस्ट्रोफी हॉस्टल, गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी हॉस्टल। इस टाइप से हम, क्योंकि ये एस से एंड हो रहा है और एस से एंड होने की वजह से केवल हम इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, इसमें हम पूरा का पूरा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? बॉयज, तो ये मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा। तो इसमें हम केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम इसका मीनिंग को कैसे कंसीडर करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका हम पर्सोनिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर्स लॉज। तो नेचर का, ठीक है, नेचर का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, नेचर्स लॉज। एट डेथ अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस डोर। इस टाइप से हम जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? देखिए अपॉस्ट्रोफी एस वैसे तो हमने पर्सोनिफिकेशन के भी यूज कर लिया, पर्सन के लिए भी यूज कर लिया, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट में जैसे कंसाइंस के लिए हमने यूज कर लिया, गॉड के लिए हम यूज कर लेते हैं फॉर गॉड्स सेक एक्सेट्रा। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग हैं उनके साथ हम पॉजेसिव केस यूज नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे चेयर्स लेग, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। इसका होगा द लेग ऑफ द चेयर। इसे हमें कंप्लीटली सेंटेंस को लिखना होगा, इस पूरे को एक्सप्रेस करना होगा, द लेग ऑफ द चेयर, ठीक है, द लेग ऑफ द, ऐसे ही द लेग ऑफ द टेबल। इसको ही हम क्या करेंगे पॉजेसिव केस में
क्योंकि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम इसको पजेसिव केस का यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास था पजेसिव केस। तो हमने डिस्कस किया नाउन, नाउन की काइंड्स के, नाउन कितने काइंड्स के हैं। सबसे पहला नाउन हमने डिस्कस किया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि प्रॉपर नाउन में एक जैसे सेंटेंस है, रामा इज अ बॉय। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया कॉमन नाउन। बॉय क्या हो गया कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में पर्सन प्लेस और थिंग को नाम दे देते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है कि कॉमन नाउन में पर्सन और प्लेस और थिंग की काइंड्स होती हैं। उसमें क्या होती हैं, उनकी काइंड्स और क्लास होती हैं कि वो किस काइंड और किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब देखिए जैसे डॉग है, तो डॉग की जो डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है, अपनी होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ल्ड में जितने भी डॉग्स हैं उन सबको, ऐसे ही हॉर्स है, हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी होल कम्युनिटी को। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को ले लें जैसे चेयर, तो चेयर चेयर की कम्युनिटी को, काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं पेन की, तो पेन अपनी काइंड्स को एक्सप्रेस करता है। तो कॉमन नाउन में मतलब काइंड्स और क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी नाउन्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन है। तीसरा हमने डिस्कस किया था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में हमने कहा कि जितनी भी मेटल्स हैं और जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब किस में आते हैं, मटीरियल नाउन में आते हैं। जैसे मेटल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, likewise, and similarly we can say that water, milk, soap, detergent, liquid, etc. ये सब किस में आते हैं, मटीरियल नाउन में। तीसरा हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि इसको हम फील करते हैं, सेंसेस के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू हम इनको फील करते हैं। जैसे सपोज हम बात करते हैं लव की, तो लव क्या है, ए टाइप ऑफ फीलिंग, इमोशन, ओके। एंड सिमिलरली अब अगर हम बात करते हैं डेथ, तो डेथ क्या है, एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है। बर्थ क्या है, एक स्टेट है। ब्रेवरी क्या है, एक एक्शन है। तो ये सब केवल इसको हम फील करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू हम इसको फील करते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते, ये दिखाई नहीं देते और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि अपनी सेंसेस के थ्रू हम इनको फील कर सकते हैं। लव की फीलिंग्स होती है, कोई हेट की फीलिंग्स रखता है, इस टाइप से इमोशंस है हमारे अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं काइंडनेस की, गुडनेस की, तो ये थोड़ी है कि हम किसी को देख रहे हैं लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि वो हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें अच्छाई दिखाई दे रही है और हम कह रहे हैं कि ये उसकी गुडनेस है। और अगर कोई हम पर दया दिखा रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये उसकी काइंडनेस है। तो ये इस टाइप से, लेकिन ना तो ये दिखाई देती हैं, इनको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सेंसेस के थ्रू, अपने हार्ट के थ्रू, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू। अब नेक्स्ट जो था वो कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन में जितने भी मतलब ये समझो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में बन जाता है। जैसे मैंने बात की थी फ्लीट की। फ्लीट क्या होता है, जैसे एक शिप से ज़्यादा शिप्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा हो तो उनको हम कहते हैं फ्लीट। क्रू की बात करते हैं तो क्रू में क्या होता है, जो बोर्ड पर, शिप बोर्ड पर काम करने वाले जितने भी सोल्जर्स या वर्कर्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रू, मतलब वो कहलाता है शिप क्रू। इसी टाइप से सोल्जर्स का एक ग्रुप है, उसे हम कहते हैं आर्मी। कुछ ऐसे इसमें कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन है, जेंट्री है। इनको हम
प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे हम शीप की बात करते हैं तो शीप में कि शीप क्या होती है, सिंगुलर भी होती है और वो प्लूरल में भी हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी को हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। टीम को सिंगुलर में यूज़ करते हैं और उसका हम प्लूरल बना लेते हैं, तो अब हो जाता है आर्मीज। ऐसे ही टीम का टीम्स हो जाता है, क्लास का क्लासेज हो जाता है। तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं कि जो काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन। और मैंने फिर बात की आपसे पजेशन की कि इसका पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस में क्या होता है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल में ही एक्सप्रेस होते हैं। वो दिखाई तो ऐसे देते हैं जैसे वो प्लूरल हो, लेकिन उनका यूज सिंगुलर में होता है। जैसे न्यूज़ लग रहा है प्लूरल लेकिन यूज होगा सिंगुलर में। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेट्रा, ये हमें दिखाई देने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये क्या है, सिंगुलर। हम इनको किस में यूज करते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं। अगर हम बात करें जैसे इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे तो एन इंफॉर्मेशन, उसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या कहेंगे, PIECE, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लाइकवाइज हम बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और उनका प्लूरल में ही यूज होता है। लाइकवाइज टॉन्ग्स, क्योंकि इसमें पेयर्स में, और इसको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं, टॉन्ग्स, ठीक है। ऐसे ही पिंसर्स, एक्सेट्रा। ये मतलब ऐसे ही हम कहते हैं जीन्स, है ना। तो ये क्या है, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये, बल्कि ये क्या होता है, पेयर होता है सिंगल, लेकिन ये हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। ऐसे ही सीजर्स किस में होता है, पेयर में होता है, क्योंकि उसकी, ऐसे ही कंपस किस में होता है, पेयर में होता है, क्योंकि उसकी 2 लेग्स होती हैं, उसके 2 ब्लेड्स होते हैं। तो ये सब क्या हैं, नाउन्स के वो मतलब फॉर्म्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे पीपल हुआ, जेंट्री हुआ, कैटल हुआ, पोल्ट्री हुआ, वर्मिन हुआ, इनको हमेशा हम किस में रखते हैं, प्लूरल में ही रखते हैं। ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता। और ना ही हम कभी इनको मतलब जैसे पीपल का हम पीपल्स नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है। और हम उसके साथ ऐसे ही हम पुलिस है तो पुलिस आर कमिंग करेंगे, ना कि पुलिस इज कमिंग। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, पुलिस मैन इज कमिंग, ओके। बट लेकिन आर्मी के लिए हम यूज कर सकते हैं आर्मी इज कमिंग, क्योंकि ये आर्मी सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आर्मीज, ठीक है। लेकिन पुलिस का कभी भी पुलिसेस नहीं होता है, तो पुलिस इज पुलिस, ठीक है। तो इसको इस टाइप से हम डिस्कस किया। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हैं, सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये होती है कि हम जो नाउन्स हैं उसके बारे में जानने के, नाउन्स में कौन कौन से नाउन्स होते हैं और इम्पोर्टेंस, इन नाउन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरी थिंग ये है सॉरी, कि अगर हमारे पास ये पता है कि हम कैसे पजेसिव केस बनाते हैं, कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन क्या होते हैं,
काउंटेबल नहीं होते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। अब हमारे पास काउंटेबल कौन बचा? केवल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को ही हम काउंट कर सकते हैं। रही बात कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन्स में से कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जैसे हम बात करते हैं 1000 है, डजन है, तो वो सेम वैसा ही रहेगा। हम ये तो कह सकते हैं 2000, 3000, 4000, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, इस टाइप से हम, लेकिन हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, एक कंडीशन से, जैसे हम कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, इस टाइप से अगर हम बोलते हैं तब तो हमें लगता है कि हमने ये मतलब इसका सही यूज़ किया है, कि यहाँ पर हमने एस लगाया है, अदरवाइज उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इससे आपको बहुत कुछ जानने की मतलब इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और रही सही कोई अगर कमी रह जाती है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज इससे रिलेटेड करने जा रहा हूँ उसमें मैं डिटेल वाइज आपको एक्सप्रेस कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।